लेकिन मैं नाज़रीन पीपल्स पार्टी जा सीनियर अगवान ऐं सेनेटर सलीम मांडवी वाला असां सां गॾु मौजूद आहिनि, इन सां ॻाल्हि ॿोल सिलसिलो जारी आहे। सर, आपने बात की कि रिलीफ देना होगा, आवाम को देना होगा, मोटरसाइकिल वालों को देना होगा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड की एग्जाम्पल भी आपने दी, पर ये मुमकिन कैसे होगा? आप लोगों ने इस हवाले से क्या तैयारी की है? सर देखें, मुमकिन इसी तरह होगा जैसे BISP कैसे हुआ, कभी था ऐसा प्रोग्राम? उसमें टाइम बड़ा लगा था। टाइम देखिए, अब तो हमारे पास तो मॉडल मौजूद है ना। देखें, वो तो एक हमने क्रिएट करना था मॉडल, जो कि लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। लेकिन माननीय साहब, माजरत चाहता हूँ, यहाँ पे BISP कार्ड रखने वाला मोटरसाइकिल नहीं चलाता, वो तो बहुत मजदूर लो कास्ट तबके वाला है, वो कैसे फिर वहाँ पे नहीं पहुँचेगा? मैं तो एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं उस तबके की बात नहीं कर रहा। मैं तो एक तरीक़ेकार की बात कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं ना कि सब्सिडी कैसे देनी है, कैसे देंगे, तो उसके तरीके तो हमारे पास रेडी मौजूद है। सब्सिडी देने का जो तरीका आपने BISP कार्ड या दूसरे कार्ड के तरीके देखा है, वो तो बहुत लो कास्ट तबका है। यहाँ पे तो मिडिल क्लास तबका पिस रहा है ना। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें नहीं, तो हम क्यों नहीं, हम दे सकते हैं उनको भी कार्ड, क्यों नहीं दे सकते? इतना टाइम है आप लोग? क्यों नहीं है? कितनी देर लगेगी? देखें, जब गवर्नमेंट कुछ करना चाहे, मेरे हिसाब से हफ्ते से 15 दिन से ज़्यादा ये काम नहीं है, अगर आप करना चाहें तो। अगर आप नहीं करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जी नहीं है हमारे पास ऑप्शन। तो मैं समझता हूँ कि उस तबके को जो इफेक्ट हो रहा है इन्फ्लेशन से, उसको हम टारगेट कर सकते हैं। और हर मुल्क में देखें, NFC अवार्ड का दूसरे मुल्कों में क्या कॉन्सेप्ट है? जो अमीर फेडरेशंस हैं, जो रिच प्रोविंसेस हैं, वो गरीब प्रोविंसेस को पैसे। जर्मनी में 11 प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस बाकियों को सपोर्ट करते हैं। सही। आपने NFC की बात की, माजी की हुकूमतों से तो आपको शिकवा था कि सिंध को पैसे नहीं देता, ये देगी? देखिए, NFC अवार्ड देना और पैसे देना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। NFC अवार्ड तो हमारा हो ही नहीं रहा, ना नून के वक्त हुआ, ना नया अवार्ड अभी इमरान खान के वक्त हुआ। तो NFC अवार्ड तो आपका पेंडिंग है, मगर पैसे जो NFC अवार्ड एग्जिस्टिंग है उसके पैसे रिलीज नहीं होते, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अभी नहीं मिलेंगे? वो मिलने चाहिए, और वो हर हालत में जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत रिलीज होने चाहिए, वो होने चाहिए। माजी की PTI हुकूमत तो सिर्फ इस शर्त तहत नहीं देती थी ना कि करप्शन की मत चढ़ जाते थे पैसे, हम इसलिए नहीं देते। देखें, वो एक और डिबेट है। आप करप्शन को पकड़े, आपके पास नैब है, आपके पास FIA है, आपके पास, आप लोगों को पकड़े जो करप्शन कर रहे हैं, मगर पैसे तो आप प्रोविंस के नहीं रोक सकते ना। एक काम, उसमें से आपकी तनख्वाहें जाती हैं, उसमें से आपकी डेवलपमेंट के पैसे जाते हैं, उसमें आपके सारे गवर्नमेंट के खर्चे चलते हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं? PTI के मकामी जो क़यादत है सिंध की, वो तो कहती है ये मखसूस जिलों में तरक्याती काम होते हैं, बाकी जहाँ होने चाहिए वहाँ तो नहीं है। कराची रेवेन्यू देता है, वहाँ पे नहीं है, वही कहते हैं। कराची वालों की तो पुरानी कंप्लेन है, मगर देखिए वो बात वही आ जाती है कि कराची 65% पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो क्या 65% वो पूरा कराची में लग जाए? ये तो हो नहीं सकता ना। वो तो पूरे मुल्क में लगना है और पूरे मुल्क की नीड्स देखनी है। मगर कराची वालों की कंप्लेन जेन्युइन है, क्योंकि कराची वाले कहते हैं कि जी 65%, हम ये नहीं माइंड करते कि हमारे सिटी से, प्रोविंस से पैसे जाते हैं इस्लामाबाद में लगते हैं। ठीक है, वो एक सिस्टम है NFC का, हम उसको फॉलो करते हैं, मगर जो कराची की ज़रूरियात हैं उसको सिंध गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। और वो मैं समझता हूँ कि उनका स्टांस सही है। सर, जब तहरीक एतमाद कामयाब हुई, उसके बाद तकारीर हुई, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की और बड़ा खुशी का इजहार किया कि देखें ना, हुकूमत नून लीग की और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों की आ गई तो डॉलर 8 रुपये कम हो गया, 182 पे आ गया था, 6 रुपये कम। अब तो डॉलर डबल सेंचुरी। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त जो कॉन्फिडेंस आया मार्केट में, उसकी वजह से डॉलर गिरा। तब कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आप मेंटेन नहीं कर सके, आपने डिसीजन मेकिंग टाइम पे नहीं की। मैंने खुद फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा देखें, अगर आप डिसीजन मेकिंग टाइम पे नहीं करेंगे, देखें आज गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है। जिस मुल्क में अनसर्टेनिटी हो, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो, वहाँ गवर्नर स्टेट बैंक ना हो तो वो तो और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। देखें, ये इकोनॉमिक चैलेंजेस जो होते हैं, वो इमरान खान का मसला क्या था? मसला यही था, टाइमली डिसीजन मेकिंग नहीं है। और मैंने इनको यही कहा, फिलहाल तो मुझे नज़र आ रहा है, फिलहाल मैंने तो अपनी रिजर्वेशन मिफ्ता साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को,
खुद कन्वे की है। मैंने कहा अगर आपने भी डिसीजन मेकिंग टाइम पे नहीं की तो यही हाल होगा, और ये 10 दिन पुरानी बात है जो मेरी उनकी बात हुई। अच्छा। और उन्होंने कहा नहीं जी मैं आई विल टेक दी नेसेसरी एक्शंस। तो हम एक्शंस का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू करेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं रिजल्ट वही होगा। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक शिकवा तो ये भी है ना, नून लीग के अंदर से भी एक वेव्स निकल रही है कि मिफ्ता साहब पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं। वो अब उनके मसाइल हैं, वो उनके मसाइल हैं। कोई यहाँ पे ऐसा बंदा अगर मैं किसी दफ्तर में बैठा हूँ और आप इस दफ्तर में आए हैं और इस दफ्तर से आप कोई काम चाहते हैं या कोई रिजल्ट चाहते हैं और मैं आपको ना दूं तो आप कहेंगे जी ये तो दफ्तर ही डिसफंक्शनल है। मतलब आपकी बातों से एक चीज़ तो जाहिर हुई कि आप ये समझते हैं कि PMLN फाइनेंस के मामलात को कंट्रोल करने में नाकाम हुई। देखें मैं अभी इस वक्त कुछ नहीं कह सकता नाकाम है या नहीं है, बट जो अनसर्टेनिटी थी इमरान खान के वक्त वो डिसीजन मेकिंग नजर नहीं आ रही। तो इसको नाकामी में तस्वर करें? नहीं, नाकामी तो नहीं कह सकते, इसका उनको नोटिस लेना चाहिए। और देखें मिफ्ता साहब जो हैं वो खुद एक बिजनेस कम्युनिटी से हैं, उनको ये पता है कि अगर मैं एक डिसीजन नहीं लूंगा तो इसका नुकसान क्या है। लेकिन मिफ्ता साहब जो पिछले अब अगर वो ले नहीं सकते, ये मुझे नहीं पता, अगर उनमें ये वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिसीजन नहीं लग सकते तो रिजाइन कर ले। लेकिन सर मिफ्ता साहब जब पिछले 2018 में कुछ अरसे के लिए वजीर खजाना बने थे तो उस वक्त डॉलर जब 120 के आसपास जा रहा था, मिफ्ता साहब की स्टेटमेंट है कि डॉलर को बढ़ने दो, रोकोगे तो और नुकसान होगा। तो कहीं वो ही स्ट्रेटेजी तो नहीं? देखें वो भी उनकी स्टेटमेंट सही थी। इस दफा वो ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे। इस दफा खामोशी से इस दफा तो आई डोंट सी अ गुड मैनेजमेंट। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। उस वक्त वो स्टेटमेंट ये दे रहे थे कि डॉलर को रोका हुआ था। अच्छा। डार साहब की पॉलिसी ये थी कि डॉलर जो है वो 100 रुपीज ही रहे, वो भी गलत थी। देखें कोई अननेचुरल चीज आप करेंगे तो उसका रिजल्ट यही होगा कि जी वो इमीडिएटली, जैसे मुझे याद है जब हमारी गवर्नमेंट आई मुशर्रफ के टाइम में, उन्होंने सारा वक्त डॉलर 60 रुपए पे रखा। जैसे हमने टेक ओवर किया 20 रुपए डॉलर गिर गया, 80 रुपए पे आ गया। मतलब PTI शिकवा सही कर रही है ना कि इन्होंने डॉलर माजी की हुकूमत में मिफ्ता साहब ने इस तरह का ब्रेक लगाया, जो हम आए तो फिर हमारे 150 तक पहुंच गया। नहीं वो देखें उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि मिफ्ता के टाइम में कोई ब्रेक लगा था डार साहब के टाइम। तो कुछ महीनों के लिए तो डार साहब का जो ब्रेक था वो अफेक्ट बाद में PTI हुकूमत पे पड़ा, बकौल PTI। ये सही है बात, और ये हर हुकूमत पे पड़ेगा। देखें अगर आप आर्टिफिशियली, देखें दो वजूहत है, या तो आप आर्टिफिशियली डॉलर को रोकें या आप अपनी मैनेजमेंट सही करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी वजह से खुद ही डॉलर स्टेबलाइज हो जाएगा। मगर अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी नहीं कर रहे और आप डॉलर की मैनेजमेंट जो करते हैं वो भी नहीं कर रहे, तो देन तो इट्स लाइक जो अभी आप हाल देख रहे हैं। अच्छा सर, ये जो फैसला हुआ है हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों का, इनमें कहा जाता है जरदारी साहब का बड़ा रोल है। जरदारी साहब ने एक तरह की गारंटी ली है कि लॉन्ग टर्म चले, क्योंकि PMLN के अंदर से वेव चल रही थी कि आप इंतखाबात करें, दूसरी इत्तेहादी पार्टियों में थी कि आम इंतखाबात की तरफ जाए, सिर्फ जरदारी साहब नहीं चाहते थे। देखें जरदारी साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई गलत प्रेसिडेंट ना बने, गवर्नमेंट आए जाए, सिस्टम आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चलता रहे, चाहे टर्म पूरी करे गवर्नमेंट, इलेक्शन हो, नई गवर्नमेंट आए, जो भी आए, मगर ये सिस्टम जब अगर डिस्टर्ब होगा एट एनी स्टेज तो ये इसको फिर खराबी की तरफ ले जाएगा। इंतखाबात कब कैसे मुमकिन होंगे? आम इंतखाबात, इस्लाहात कैसे मुमकिन? जो जरदारी साहब ने नहीं, वो तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे ना। अक्सरियत है इतनी आप? अक्सरियत तो देखें जो पार्लियामेंट में है वही करेगी। नहीं, उसके लिए वक्त तो है, वही वक्त का मामला है, पार्टीज को, PTI को मनाना, दूसरे मामला वो तो देखें सबके सामने रखा जाएगा, सबसे इनपुट ली जाएगी, और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें PTI को ऑब्जेक्शन है तो वो PTI। आप चाहते हैं ओवरसीज को वोट मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक? देखें जाती राय ये है, हर चीज़ होनी चाहिए with proper deliberation, with proper agreement and with proper structure। ओवरसीज को वोट मिलना चाहिए? ओवरसीज को वोट मिलना चाहिए प्रोवाइडेड दे आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, नंबर 1, प्रोवाइडेड दे आर नॉट ड्यूल नेशनल,
क्योंकि देखें जरदारी साहब कह रहे नहीं मिलना चाहिए, उनको क्या पता वो यहाँ क्या हालात हैं। जरदारी साहब की नहीं, statement जरदारी साहब इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है ओवरसीज वोटिंग का। देखिए मेरे कहने से और आपके कहने से, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई कल आप सुबह उठ के कहते हैं आज इलेक्शन करा दो, हम तो नहीं करा सकते। तो उनका कहने का जो मुझे मतलब समझ में आता है कि भाई अगर होगी कोई चीज तो पहले पता तो चले कैसे होगी। ये सिर्फ कह देना कि जी मुझे ओवरसीज से वोट डालेंगे, भाई कैसे वोट डालेंगे? आज तक अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं आई। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि उनके हर जगह से अमेरिकन वोट भेजता है, एम्बेसी जाता है, वहां जाके अपना वोट जमा कराता है और वो वोट अमेरिका भेजा जाता है। सही। वो तो अवेयरनेस है, वोट का हक वो समझते हैं। मैं ब्रेक लेंगे सर, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन वठूं था ब्रेक ही, ब्रेक खां पोइ बि राजस्थान था।